फंक्शन को क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 है, क्लास 12 है। हम लोग को यहाँ पर a का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू दिया है 1 to 2 और फंक्शन इंक्रीजिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका 2x प्लस a आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक? जब x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है। फंक्शन जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है 2x प्लस a पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू दिया है 1 से लेकर 2 तक। x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक कुछ भी रख सकते हैं और यह -2x से बड़ा आना चाहिए, यानी a बड़ा आना चाहिए। तो अगर हम a का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, तो x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, x का वैल्यू 1 से 2 तक, यहाँ पर पुट कर देते हैं x का वैल्यू a ग्रेटर देन -2 इंटू 1 हो जाएगा। क्योंकि x का जो वैल्यू है वह 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो ऐसे कह सकते हैं x का वैल्यू 1 से बड़ा, 2 से छोटा। तो 2x का जो वैल्यू होगा, 2x का वैल्यू वह 2 और 4 के बीच में होगा। तो 2x का लिस्ट वैल्यू कितना होगा, a ग्रेटर देन 2x का लिस्ट वैल्यू हो जाएगा 2। यानी x का यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। इसलिए आंसर लिख देंगे लिस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2। आंसर a का लिस्ट वैल्यू कितना होगा, -2 होगा। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, देखिए जांच कर सकते हैं इसका आंसर का। 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आंसर कितना आया है, a का वैल्यू -2 आया है, रख देते हैं -2। अब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो यह पॉजिटिव आना चाहिए। रख के देखिए तो 1 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, तो 0 से बड़ा आना चाहिए। 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पर -3 रख देते हैं, a का वैल्यू -3 रख देते हैं, तब x का वैल्यू 1 रखने पर पॉजिटिव आएगा। यानी 1 से 2 तक इंक्रीज होना चाहिए। x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर a की जगह पर -3 रख देते हैं, a की जगह पर क्या रख देते हैं, -3, x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, चाहे 1.1 रखते हैं, तो यह गलत हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अतः आंसर -3 नहीं होगा। आंसर जो होगा a का कम से कम वैल्यू -2 होगा, उससे कम नहीं हो सकता है, -2 से छोटा नहीं होगा। a का लिस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। चौदह के बाद हम लोग 15 देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, आई बी एनी इंटरवल डिवाइड फ्रॉम -1 to 1 फ्रॉम द फंक्शन f(x) दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x दे दिया। प्रूफ करना है इंक्रीजिंग होगा। f' x स्क्वायर, x का डिफ्रेंशिएशन 1/x का -1/x स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पर निकालना है हमको f'(x) 0 हो जाए, यानी 1 - 1/x स्क्वायर 0 हो जाए, x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू +-1 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे साइन ऑफ f'(x), कहाँ से, तो फ्रॉम टू। नंबर लाइन पे रखेंगे
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस 1 से 1 से बड़ा रखिए, इसमें 1 माइनस 1 से बड़ा 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3/4, पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। यानी x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसीलिए f(x) इज इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से 1 तक छोड़कर, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इज इंक्रीजिंग इंटरवल i, इंटरवल का नाम दे देते हैं i, इंटरवल को शॉर्टकट में क्या लिख देंगे i। तो फंक्शन जो होगा इंक्रीज करेगा एक इंटरवल में i में, तो वह इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, यानी कहाँ से कहाँ तक छोड़कर। डिसजॉइंट मन होता है छोड़कर, डिसजॉइंट मतलब क्या होता है छोड़कर, डिसजॉइंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। कहाँ से कहाँ तक छोड़कर, -1 से 1, -1 को भी छोड़ देना है ऐसे। फंक्शन इंक्रीज करेगा इंटरवल i में, कौन इंटरवल में, जिस इंटरवल को लिख रहे हैं उस इंटरवल का नाम दे देते हैं i, इंटरवल को शॉर्टकट में i लिख रहे हैं। यानी फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं उस इंटरवल में इंक्रीज करेगा जो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक छोड़कर, डिसजॉइंट बन होता है छोड़कर, कहाँ से कहाँ तक छोड़कर, -1 से 1 तक छोड़कर। यही हमको प्रूफ करना था कि यह फंक्शन जो होगा इंक्रीज होगा किस इंटरवल में, इंटरवल i, एक ऐसा इंटरवल i है जो -1 से 1 तक छोड़कर होगा। फंक्शन इंक्रीज करेगा -1 से 1 तक छोड़कर। अब क्वेश्चन पर आते हैं 16 नंबर पे। सोलह नंबर क्या है, 16 नंबर प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। तो सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन को दिया हुआ है, गिवन f(x) इज इक्वल टू log sin x, f' हो जाएगा log sin x का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x, फिर sin x का हो जाएगा cos x, यानी f' हो जाएगा cot x। cot x आ गया। पूछा जाए कि यह फर्स्ट इंटरवल में क्या होगा, इसका साइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन जो होगा, बताइए 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में यह नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यह नेगेटिव होता है। तो हम लिख सकते हैं जब यह पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, जब यह नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। f(x) इज इंक्रीजिंग जब x का वैल्यू 0 से π/2 तक होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रहा है कि इंक्रीजिंग लिख रहा है, इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही लिख दीजिए। इंक्रीजिंग जब x का वैल्यू 0 से π/2 होगा। देखिए सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन किए, डिफ्रेंशिएशन का इसमें x का वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 तक रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब x का वैल्यू π/2 से π होगा। जब x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन जो है नेगेटिव होगा, इसलिए फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यह फंक्शन
डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। जब x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो यह नेगेटिव आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 था। 16 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है f(x) इक्वल टू log cos x। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो log cos का हो जाएगा 1/cos x। डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू हो जाएगा -10x। साइन हमको मालूम करना है फ्रॉम 2। इसका साइन बताना है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। x का वैल्यू 0 से 90 तक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में या पॉजिटिव होता है tan, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा। 90 से अगर 180 तक रखते हैं कुछ भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, लेकिन एक माइनस लगा हुआ है तो -10x का वैल्यू हमको देखना है। इस पूरे का वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा। x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। रख के देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा। जब tan नेगेटिव होगा तो माइनस लगा देंगे तो पॉजिटिव होगा। तो हमको कहाँ से कहाँ तक देखना है, 0 से π/2 तक। इसलिए बता दीजिए फंक्शन जो होगा f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब x का वैल्यू π/2 से π होगा। यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीज करेगा, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करेगा। जब डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कौन पॉजिटिव नेगेटिव है, dy/dx जो है वह नेगेटिव है और यहाँ पर जो है dy/dx जो है वह पॉजिटिव है। यानी f'(x) का ये dy/dx यहाँ पर नहीं है, f'(x) नेगेटिव है और यहाँ पर f'(x) पॉजिटिव है। तो जब f'(x) नेगेटिव है तो यहाँ से यहाँ तक यह फंक्शन डिक्रीज करेगा, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, 17। 18 देखते हैं। टोटल 19 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है f(x) इक्वल टू x³ - 3x² प्लस 3x प्लस 100 है, -100 है। इज इंक्रीजिंग, प्रूफ करना है इंक्रीजिंग होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² - 6x + 3 आ जाएगा। फैक्टराइज के टर्म में लाएंगे, फैक्टराइज फॉर्म में लाएंगे तो 6x, 3 कॉमन ले लेते हैं, f'(x) 3 × x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 करेंगे तो 0 आएगा। यानी x का वैल्यू sin of f'(x) फ्रॉम 2। x का वैल्यू जब -∞ से ∞ तक कुछ भी रखेंगे तो यह पॉजिटिव आएगा। एक जगह 0 आएगा जब x का वैल्यू 1 रखेंगे। यहाँ पर f'(x) पॉजिटिव, यहाँ पर f'(x) पॉजिटिव होगा, लेकिन जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो
यहाँ एक 0 होगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 होगा, बाकी जगह कुछ भी रखेंगे तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखेंगे, लेकिन इंक्रीजिंग तो पूरा में लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, तो लिख देंगे f(x) इज इंक्रीजिंग। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखते तो 1 को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थोड़े लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग लिख रहे हैं। फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा, कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू -∞ टू ∞। पूछा जाएगा फंक्शन इंक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ से ∞, और -∞ से ∞ को ही हम लोग लिखते हैं रियल नंबर रूट। ये दिमाग में रखिएगा कि x अगर -∞ से ∞ तक है तो इसी को लिखा जाता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x का वैल्यू जब कुछ भी होगा तो उसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, -∞ से ∞ तक। अब पूछा जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो उसमें 1 को हटाना पड़ता। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। एक कौन क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। उन्नीस नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ तक या ट्रिपल ई में क्वेश्चन पूछ चुका है 19 नंबर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू है, बीच में कुछ नहीं है तो e के पावर -x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, dy dx निकालते हैं इसका, e इंटू भी पर एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तो e के पावर -x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, e के पावर -x को छोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, dy dx इसमें कॉमन ले लेते हैं e के पावर -x। चलिए लिखते हैं -x² e के पावर -x प्लस 2x e के पावर -x। देखिए ध्यान से क्या कॉमन है, कॉमन है यहाँ पर x इंटू, ऐसे रखते हैं e के पावर -x इंटू x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा -x + 2। अब हमको मालूम करना है कि ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। e के पावर यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। e के पावर कोई भी वेरिएबल हो, क्योंकि e पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव नंबर का पावर कोई भी वेरिएबल हो तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया तो इसका टेंशन है छोड़ दीजिए, हमको सिर्फ इसको मालूम करना है कि यह कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। चूंकि e के पावर -x तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मालूम करने के लिए पहले ये मालूम करते हैं 0 कब होगा। यहाँ पर if x = 0 -x + 2 = 0, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 ही रहेगा, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ गया। कितना x का वैल्यू आ गया 2। नंबर लाइन पे यहाँ पर रखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ dy dx कहाँ से, फ्रॉम 2, x का वैल्यू -∞ से ∞। x का कितना वैल्यू आया है, 2 वैल्यू, एक 2 आया है एक 0 आया है। यहाँ पर रख देते हैं 0, यहाँ पर रख देते हैं 2। x का वैल्यू 2 से बड़ा रखिए तो इसमें x का वैल्यू 2 से बड़ा रखिए, 3 रखिए, ये तो पॉजिटिव है, 3 रखने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। 2 से बड़ा वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। 3 रख के देख लीजिए,
ये तो पॉजिटिव ही होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका टेंशन छोड़िए। 3 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव। अब -3 + 2 -1 नेगेटिव हो जाएगा, यानी 3 रखेंगे तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। जब 2 से छोटा रखेंगे, 0 और 2 के बीच में 1 रखिए तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए पूछा जाए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही तो पूछ रहा है। इंक्रीजिंग जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, बोलिए x बिलोंग्स टू 0 से 2, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसको कॉमन लेकर इनटू के रूप में ला देंगे। अब हमको मालूम करना है कि इसमें कौन पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है, डिफरेंशिएशन में जो पॉजिटिव रहता है गुणनखंड, पॉजिटिव फैक्टर रहता है, उसको छोड़ ही दीजिए, उसका टेंशन छोड़िए। चूंकि वेरिएबल के पावर, ई का पावर वेरिएबल हो, पॉजिटिव का पावर वेरिएबल हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको मालूम करना है ई कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तब पहले मालूम कर लेंगे 0 कब होगा, यानी x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए 2 से बड़ा रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 और 0 के बीच में रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू 0 to 2, यानी ऑप्शन डी आंसर सही है। इसके बाद हम आपका 6.3 का थ्योरी जो है ऑनलाइन आकर पढ़ाएंगे, और 6.5 का रिकॉर्डिंग करके शाम में या सवेरे कल फिर डालेंगे। रहने देते हैं।